दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयपाल छाबड़िया है। नए साल की आपको मुबारकबाद हो। आज हम बात करेंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ते कम हैं। तो आज बात करेंगे कि शुगर के बारे में। जो पाकिस्तान है, बहुत ही शुगर बढ़ रही है और 33 मिलियन लोग यहाँ डायबिटिक हैं। और जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें 26% हमारी डायबिटीज़ है। मतलब हर 4 एडल्ट में से, बालिग आदमी में से एक डायबिटिक है। तो ये जो बढ़ रही है, एक तो पहले सब आपको पता होना चाहिए कि शुगर क्या है। जब आप फास्टिंग चेक करते हैं तो आपकी 100 से कम होनी चाहिए, और अगर 100 से लेकर 125 है तो आपको प्री डायबिटीज़ है, और अगर 126 आती है तो आप डायबिटिक हैं, या उससे ऊपर आती है। और जब रैंडम एनी टाइम डे पे शुगर करते हैं तो वो 140 से कम होनी चाहिए, और 140 से लेकर 199 आती है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और 200 या उससे ऊपर आती है तो आप डायबिटिक हैं। अगर आपको बार बार पेशाब आता है, रात को आपको बीच में पेशाब के लिए उठना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और इन्फेक्शन बार बार होता है, और ब्लरिंग होती है आँखों के आगे, और आपके बॉडी में कोई दर्द थकावट होती है ज़्यादा, तो आपको शुगर ज़रूर चेक करवानी चाहिए। और वैसे भी जो 30 साल से बड़ी उम्र के हैं उनको साल में एक दफ़ा अपनी शुगर चेक करवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शुगर क्यों बढ़ रही है आखिर पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है। तो पहले तो मैंने आपको निशानियां बता दी, अभी हम काजेज़ पे बात करते हैं। और हमारे काजेज़ ये हैं कि एक तो हेरिडिटी है, जो मौरूसियत है। आप जब अगर आप अपने आप को जब बचाते हैं, समझो तो आप अपनी पूरी फैमिली को, बच्चों को भी बचा देते हैं। क्योंकि माँ बाप से जैसे शक्ल मिलती है और कलर मिलता है, तो बीमारियाँ भी इससे में मिलती हैं। तो हेरिडिटी इज़ द वन फैक्टर। दूसरा क्या है, फिज़िकल एक्टिविटी। हमारे यहाँ फिज़िकल एक्टिविटी हमारी दिन ब दिन कम हो रही है। एक तो वॉक नहीं करते, 15 से 20 मिनट मिनिमम एक रोज़ाना आपको वॉक करनी चाहिए। अगर वॉक नहीं कर सकते तो आप डिफरेंट तरीक़ों से अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। हमारे यहाँ होता ही है कि आदमी अगर तीसरी मंजिल पे, फर्स्ट फ्लोर पे भी रहते हैं, तो वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं। उनको चाहिए कि लिफ्ट के बजाय आप सीढ़ियों के ज़रिए जाएं, तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। और कहीं सामान ख़रीदना है तो आधा किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करें कि आप थोड़ी वॉक कर सकें। तो इस तरह आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है। और दूसरा है हमारी जो खाने का है, हम एक तो ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं, और दूसरा हम फैटी फूड भी खा रहे हैं, तो ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी इज़ द आल्सो वन काज। जो भी, तो जब आप अपना फ्राई फूड ज़्यादा खा रहे हैं, फैटी फूड, तो आपका वज़न बढ़ रहा है, और वज़न बढ़ने की वजह से भी आपको शुगर हो रही है। दूसरा है ओवर ईटिंग हो रही है, हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ओवर ईटिंग का क्या है कि अगर आप कहीं खाना खाने जाते हैं, शादी दावत में जाते हैं, तो लोग 2 आइसक्रीम, 2 कुल्फ़ी, 2 कोल्ड ड्रिंक, 2 टिक्के, तो इस तरह ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं। ऐसे महसूस होता है कि वो 2 दिन का खाना खा रहे हैं। और दूसरा, हम लेट नाइट भी खा रहे हैं, रात को देर से भी खा रहे हैं। और लेट नाइट खाने के हमारे मुल्क में ये बदनसीबी है कि पिज़्ज़ा वाले बोलते हैं रात को 12 बजे के बाद ख़रीदें तो आपको सस्ता मिलेगा। तो नौजवान हमारे 2 भाई या 2 दोस्त पूरा पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, और उनको 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक फ्री में मिलती है। तो वो एक पिज़्ज़ा भी 2 लोग पूरा खा जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक भी जो 1.5 लीटर की है वो पूरी पी जाते हैं। तो ये ओवर ईटिंग हमारे यहाँ, जो यूरोप में होता है तो वो 6 बजे डिनर करते हैं, 9 बजे सो जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे टेक्स्ट बुक्स में भी लेसन डाले जाएं, और ये जो पिज़्ज़ा स्कीम है इसको भी थोड़ा कंसिडर किया जाए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दूसरा, हमारे पैकेज भी मोबाइल के रात को 12 बजे के बाद नौजवानों को सस्ते मिलते हैं, तो वो बैठे हुए हैं।
और दूसरा ये जो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है, ओवर ईटिंग हमारी बढ़ रही है, तो ये इसका काज बढ़ रहे हैं। और सस्ते से सस्ता नाश्ता हमारे यहाँ जो मिलता है वो है हलवा पूड़ी या पराठा है, जो जिसका आयल भी सही नहीं होता है, और मार्केट से लोग 100-150 रुपये में एक नाश्ता कर लेते हैं। तो रोज़ जो 40 साल के बाद वालों के लिए ये बहुत नुकसानकार होता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या उनका वज़न बढ़ जाता है, और उनको मयार का खाना भी नहीं होता घर का। तो ये इस पे भी एक लोगों को सोचना चाहिए कि आप रोज़ाना जो खाते हैं तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आप हैरान होंगे कि हमें बीइंग अ डॉक्टर हमें कई लोग अपने टेस्ट भेज देते हैं और बोलते हैं कि इसके मुझे देख के और दवाई लिख के भेजो। अभी रिसेंटली एक मेरे पास टेस्ट आए, उसमें उनकी 12 जो HbA1c मतलब 12 से भी ज़्यादा है उनकी। अब 12% से ज़्यादा HbA1c का होना इसका मतलब होता है उनकी जो रैंडम शुगर है 300 के करीब रहती है। तो ये डेंजरस बहुत ज़्यादा, और जो कोलेस्ट्रॉल उनका है वो भी हाई। अब कोलेस्ट्रॉल उनका जो है 250 से ज़्यादा, उनका LDL भी तकरीबन 200 के करीब है, ट्राइग्लिसराइड भी 200 के करीब है। जो ये आप देखेंगे कि LDL 100 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी टेस्ट नहीं करवाते। साल में एक दफ़ा आप लोग, वैसे जो डायबिटिक है उसको तो HbA1c 3 महीने में करवानी चाहिए। नॉर्मल आदमी को साल में एक दफ़ा अपनी HbA1c और लिपिड प्रोफाइल चेक करवाए कि वो पता हो उसको। अब ये मरीज़ जिसने पहली दफ़ा चेक करवाया और उनको सरप्राइज़ है कि उनको महसूस क्यों नहीं हुआ, उसकी निशानियां तो पहले ही आती हैं क्योंकि आपको जब इतना हाई हो जाता है। और एक मेरे पास पेशेंट आता था जो जिसका जिम भी अपना था। मैं उनको बोलता था कि आपका वज़न क्यों ज़्यादा है? बोलता था मैं एक ही दफ़ा सिर्फ दोपहर को खाना खाता हूँ, एक खाना खाता हूँ पूरे दिन में। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि आप गिलास में पानी न डालें तो पानी भर जाए, या चीनी न डालें और मीठा हो जाए। तो एक दफ़ा उसकी वाइफ़ उसके साथ आई और उन्होंने बताया कि ये एक पूरा जग आम के जूस का पीता है। तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जूसेस को, कोल्ड ड्रिंक्स को, इस तरह की जो, या 8 चाहे 10 चाय पी रहे हैं, 2-3 चम्मच चीनी के डाल के, तो वो उसको गिनते नहीं है कि इतनी कैलोरीज़ ले रहे हैं। तो ये हमारे डायबिटीज़ को मैंने जो बताया, और इसके काजेज़ एक बच्चों में तो एक वो एक लॉस होता है उनके, तो बीटा सेल्स ही नहीं होते। जो टाइप 1 डायबिटीज़ हम बड़ी उम्र वालों में जो होता है वो टाइप 2 है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मतलब इंसुलिन बन रही है और असर नहीं दिखा रही, या इंसुलिन कम है, हो गई है। तो हम लोग जब ओवर ईटिंग करते हैं, जैसे जनरेटर पे लोड पड़ता है तो जनरेटर अपना काम छोड़ देता है, तो इसी तरह हमारा पेनक्रियाज भी जब हम रोज़ाना ओवर ईटिंग करेंगे तो उसका अपना काम मुतासर होता है, वो असर नहीं दिखा पाता, या इंसुलिन पूरी बन रही होती तो रेजिस्टेंस होता है, उसको कम नहीं, कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। और प्रेगनेंसी में भी हो जाती है औरतों को जेस्टेशनल डायबिटीज़, उसमें हार्मोनल जो चेंजेस आती हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। हम जब गूगल पे या सोशल मीडिया पे अपना टाइम देते हैं तो हमें हेल्थ के बारे में भी वहाँ सर्च करके पढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब तक हम अपने नौजवानों को अवेयरनेस नहीं देंगे, जब हम तक अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे, ओवर ईटिंग को ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये डायबिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ही इससे नुकसान होगा। एवरी डायबिटिक पेशेंट, वो प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, उसको कार्डियक पेशेंट माना जाता है, उसको हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। और जो भी डायबिटिक होता है उसका लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसको ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, और बीमारियां भी होने लगती हैं। तो आएँ हम अपने तमाम लोगों को शऊर दें कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल करें। मैं समझता हूँ 2025 में अगर हम अपना ख्याल करें तो पाकिस्तान में शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे दूसरी दुनिया के लोगों में किया, नहीं तो इससे भी ज़्यादा नुकसानात और हो सकते हैं। आए हम लोगों को आज इस नए साल के
शऊर दें और आप अपने वक्त पे साल में एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवाएं।